हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल। आज हमारे बीच में मिस्टर आशीष अस्थाना जी फिर से आ चुके हैं। बड़ी मुश्किल से मुझे इनका टाइम मिला है। आशीष अस्थाना जी के बारे में मैं इतना ही बोलना चाहूँगा, चैट जीपीटी आप छोड़ दीजिए, ये क्लॉड से भी ऊपर निकल चुके हैं। अब आप पूछेंगे चैट जीपीटी क्या है, क्लॉड क्या है, वो मैं इन्हीं के मुंह से सुनूंगा। आपको इतना बता दूं कि जो हमारे कंसल्टेंट हैं, टैक्स कंसल्टेंट हैं, अकाउंटेंट हैं या जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, उनके प्रोफेशन में एआई क्या कर रहा है या जिस तरीके से ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं उनका क्या रोल होने वाला है, इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। और दूसरा चीज़ मैं आपको बता दूं, चैट जीपीटी को आए हुए 4 साल होने जा रहे हैं, मतलब चैट जीपीटी अब ग्रेजुएटेड हो चुका है। तो जिनको चैट जीपीटी नहीं पता है उनके पैरेलल में एक एजेंट खड़ा हो चुका है। जिनको लग रहा है कि अकाउंटेंट वाला काम मेरा कंटिन्यू चलता रहेगा, उनके लिए ये रेड सिग्नल है। तो उसी टॉपिक पे हम लोग आज डिस्कस करने के लिए मैं सर का स्वागत करता हूँ। सर वेलकम सर। Thank you, thank you, Swapnil bhai, and good evening to all the viewers. And thank you once again for inviting me and giving me platform here. वेलकम सर। तो तो आपने मैं जैसा कहा, जी बिल्कुल ठीक कहा कि चैट जीपीटी ग्रेजुएट हो गया है, होने वाला है। और ग्रेजुएट इसके होने के साथ साथ और भी इसके बहुत से भाई बहन जो हैं, जो इससे भी ज़्यादा स्मार्ट हैं और तेज़ हैं, वो भी आज अवेलेबल हो गए हैं। जी और बहुत से लोगों के का इसके बारे में अलग अलग वैरायटी का परसेप्शन है कि अच्छा है, बुरा है, ह्यूमैनिटी को ख़त्म करेगा, प्रोफेशनल्स को ख़त्म करेगा या काम को इम्प्रूव करेगा। जी तो बहुत सारी भ्रांतियां हैं इसको लेकर के। जी लेकिन मेरा ये मानना है कि सर्टेनली जो चीज़ भी हो रही है कुछ अच्छे के लिए हो रही है, कुछ बेटरमेंट के लिए हो रही है। इससे प्रोफेशन और ह्यूमैनिटी दोनों को एक्सपोनेंशियल एडवांटेज होने जा रहा है। वेरी गुड। तो जून 26 चल रहा है सर अभी, ठीक है। जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, नवंबर 22 में आया था चैट जीपीटी। मोटा मोटा इस नवंबर में 4 साल हो जाएंगे। मतलब एक पढ़ा लिखा समझदार एक एजेंट हमारे पास पैरेलल तैयार हो गया है। आपको क्या लगता है कि इस तरीके का ये चैट जीपीटी और उसके आगे का लेवल जो क्लॉड आ चुका है, जिस पे आप बड़े मास्टर हैं, तो ये कैसे इम्पैक्ट कर रहा है और कैसे काम कर रहा है अकाउंट प्रोफेशन में या टैक्स कंसल्टेंट प्रोफेशन में, या फ्यूचर हमारे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट आने वाले हैं, ये कैसे इम्पैक्ट कर रहा है और कैसे करेगा? देखिए स्वप्निल जी, एक चीज़ है ऑटोमेशन। जी ऑटोमेशन इस इंडस्ट्री में बहुत पहले से है। जी अप्रोक्सीमेटली इन अर्ली स्टार्टिंग ऑफ दिस सेंचुरी जी इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग शुरू हो गई रिटर्न्स की। सॉफ्टवेयर्स लोग यूज़ करने लगे थे जी अकाउंटिंग के लिए। टैली, जोहो, अब जोहो भी आ गया, जी उसके जी बाद वो भी सब यूज़ करने लगे थे। इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग हो रही थी तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पोर्टल्स थे, वो सारा काम हो रहा था। आगे आने वाले वक्त में धीरे 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 वो चीज़ें और फास्ट होती चली गई। बहुत सारे अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर्स आ गए। अब गवर्नमेंट की अगर बात करें तो गवर्नमेंट जीएसटी का पोर्टल है इंडिया में, जी सब कुछ रेगुलेटेड है। जिनका 5 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर है उनको ई इनवॉइसिंग जनरेट करनी है। इधर आपने ई इनवॉइसिंग जनरेट करनी शुरू करी, उधर आपका जो GSTR 1 है वो ऑटो पॉपुलेट होकर के रेडी हो गया। आपको बस एक बार वैलिडेट करना है। उसके बाद जैसे ही आपने परचेजेस को वैलिडेट करना है तो 2B ऑटो पॉपुलेटेड होकर के आपका मिल गया है। 3B भी लगभग कंप्लीट फॉर्म में आपको डिस्प्ले हो जाता है। आपका काम है केवल उसको चेक करना। जी इनकम टैक्स के बारे में अगर आप जाइए तो इनकम टैक्स पोर्टल तो काफ़ी सालों से चलता चला आ रहा है। अब AIS भी आ गया कि जिसमें आपके बारे में छोटी छोटी इन्फॉर्मेशंस, आपको कहाँ से डिविडेंड मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, आपने प्रॉपर्टी बेची है कि नहीं बेची है, फॉरेन में पैसा भेजा है कि नहीं भेजा है, सारी चीज़ें उस गवर्नमेंट के पास पहले से है। आपको उसको वैलिडेट करना है। जी TDS की बात करें तो ट्रेसेस पे यही बात चला जाएगा। आप मेरा TDS काट के जमा करते हैं तो मुझे अपने 26A फॉर्म में दिखाई पड़ता है। जी सेम टाइप यहीं दुबई में भी है कि आप ऑनलाइन पोर्टल्स आ गए। वैट का पोर्टल कई साल से चल रहा है,
कॉर्पोरेट टैक्स भी फाइल होने लगा, एफटीए के पोर्टल से हमारा टैक्स जो हैंडल करता है वो फाइल हो रहा है। यहाँ पर सर मैं इंटरप्ट करूँगा आपको बीच में, ये जो आप बता रहे हैं ये ऑटोमेशन गवर्नमेंट की साइड से बहुत अच्छा हो गया है, जी। बट क्या हमारे फ्यूचर कंसल्टेंट, हमारे अकाउंटेंट, हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या इस फ्यूचर रेडी गवर्नमेंट के साथ रेडी, क्योंकि वहाँ मुझे चेंज नहीं दिख रहा है। एक बस बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है आपका, अभी उस पर भी आ रहा हूँ, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। तो क्या है कि 80% ऑटोमेशन तो हम कर चुके थे जी। अब इस सब के ऊपर एक बहुत बढ़िया सी टॉपिंग आ गई, एआई, जी। जिसका आजकल सबसे ज़्यादा शोर है। तो ऑटोमेशन में अभी हम क्या कर रहे थे, हमारे पास मशीन्स थी, सॉफ्टवेयर्स थे और ह्यूमन बीइंग्स थे। हम उसमें डेटा सारा इनपुट करते थे, सॉफ्टवेयर को एक प्रोग्राम करके रखा जा रहा था कि इस डेटा फीडिंग का इस कॉलम में ये डेटा हुआ है तो इसका ये मतलब है, यहाँ भर रहे हैं तो इसका ये मतलब है। तो पहले से डिसाइडेड एज़ पर लॉ या एज़ पर टेक्निक वो कैलिब्रेटेड थे। वो अपना कोई बाद में दिमाग नहीं अप्लाई करते थे, उनको बनाते समय ही सारा दिमाग अप्लाई कर दिया गया और आपको एक ट्रेंड की ऐसा इनपुट दोगे तो ऐसा आउटपुट मिलेगा। एआई आने के बाद क्या है कि अब वो क्वालिटी एनालिसिस भी कर सकता है। ओके। तो ये तो हो गई बात, ऑटोमेशन 80% पहले हो चुका था, बैलेंस 20% अब हो रहा है। जी। लेकिन ये जो बैलेंस 20% बच रहा था ना, वही जो इम्पैक्ट करता है उसका इम्पैक्ट 80% है। कि अगर हमने पहले हमारा सॉफ्टवेयर था, सॉफ्टवेयर में कोई गलत डेटा एंट्री कर दिया, इनपुट दे दिया, यस, वही मैं उस डेटा को एनालाइज करना हमारा काम होता था। जी। कि सॉफ्टवेयर ये एरर दे रहा है, ये गलत रिपोर्ट जनरेट कर रहा है, तो सॉफ्टवेयर गलत कर रहा है या हमारे स्टाफ ने उसमें गलत डेटा एंटर कर रखा है। जी। उस काम में अब एआई हमारी हेल्प करने के लिए आ गया। जी। हेल्प करने के लिए, या कुछ लोग कहते हैं काम हमारा छीनने के लिए आ गया। जी। अब रही बात अकाउंटेंट्स, टैक्स प्रोफेशनल्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, दो वर्जन है। एक तो जब जब टेक्नोलॉजी चेंज हुई तब तब यही हुआ कि अब प्रोफेशनल्स का काम ख़त्म और ये टेक्नोलॉजी लेने आ गई जगह आपकी। स्टार्टिंग फ्रॉम कि इवन छोटी सी चीज़ 100 रुपये का मिलता है आजकल कैलकुलेटर, जी। जब आया तो लोगों को ये लगा कि ये ब्रेन की शार्पनेस को कम करेगा। जी, हम तो टेबल याद करते थे, पहाड़ा याद करते थे, पहाड़ा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, तो लेकिन वो छोटा सा आइटम उसने ऐसी जगह ली कि अब वो हर खासो आम के लिए अवेलेबल है और वो काम कर रहा है। लेकिन मैं सर एग्री करता हूँ, हमको पहाड़ा क्यों याद करना चाहिए? हमारे पास कैलकुलेटर, तो हम बच्चे को प्रेशर दे रहे पहाड़ा याद करो, क्यों इसका पहाड़ा याद करना? मैं उस डिस्कशन में नहीं जाऊंगा क्योंकि वो एक दूसरी दिशा में डिबेट चली जाएगी। एनीवे, लेकिन उसकी वजह से जो पहाड़ा याद करते थे उनका काम ख़त्म नहीं हो गया। उसके बाद कंप्यूटर आया तो वह कह रहे ये टाइप करने वाले जो टाइपिस्ट थे उनका काम चला गया। शुरुआत में हम लोगों ने कंप्यूटर पर यही काम किया। फिर सॉफ्टवेयर्स आए तो असली चेंज होना शुरू हुआ। एक अकाउंटेंट जिस काम को हफ्ते भर में करता था, उस काम को एक दिन के मेहनत पे वो डेटा एंट्री हो गई और उसके बाद उसको ऐसे ठीक करना है, वैसे ठीक करना है, कोई एंट्री अल्टर करनी है, कोई डिलीट करनी है, कोई रेक्टिफाई करनी है, कोई कटिंग नहीं करनी, सब काम होने लगा। जी। तो लगा कि अरे इनका रोल ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद अब एआई आ गया है। जी। तो ऐसा ही किसी का रोल किसी भी स्टेज पे ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि काम करने का तरीका बदलता गया और मैं तो कहूँगा काम का स्कोप हमारा और बड़ा होता गया। तो एआई भी ये है कि एआई काम कर रहा है। एआई को आप एक अच्छा ऑफिस असिस्टेंट समझिए, जो इंटेलिजेंट है, हार्ड वर्किंग सबसे ज़्यादा है जी। लेकिन वो गलतियाँ करता है। गलतियाँ कभी हेलुसिनेशन की वजह से करता है, कभी आपकी बात को वो सही तरीके से समझ नहीं पाता है, बट 24 आवर्स काम करता है। काम 24 आवर्स करता है। तो एआई को आप एज एन योर असिस्टेंट यूज़ करना अगर सीख लेंगे, आपकी रिलेवेंस बनी रहेगी, बल्कि आप और ज़्यादा रिलेवेंट हो जाएंगे क्योंकि यू नो बोथ द सब्जेक्ट एंड एआई। आज भी किसी ऑफिस को मैनेज करते समय रहता है कि आप अपने एम्प्लॉय को सुपरवाइज अगर करना चाहते हैं तो आपको वो काम उससे अच्छा आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोली आपने।
तो वही एआई के साथ भी है। एआई को यू जस्ट ट्रीट लाइक एन असिस्टेंट। अगर वो अच्छा काम नहीं कर रहा है तो आप उसको फिर से बताइए, फिर से कैलिब्रेट कीजिए, सही प्रॉम्प्ट दीजिए, तो वो सही काम करके देगा। तो टैक्स कंसल्टेंट, अकाउंटेंट्स के लिए एआई एक बहुत यूज़फुल टूल है। बिना इसको सीखे काम नहीं होगा, क्योंकि आने वाला समय उसी का है। टाइम को सभी कोई बचाना चाहते हैं। सॉफ्टवेयर पे जो काम अभी मैंने एग्जांपल दिया था, 7 दिन में जो बुक्स राइटिंग करते थे वो 1 दिन में करने लगे, सॉफ्टवेयर आया। अब एआई के बाद ये रफ्तार 1 घंटे की होने वाली है। तो आइदर यू गो बाई 1 डे और यू कंप्लीट इट इन 1 आवर। दिस चेंज इज गोइंग टू हैपन। और ये मैंडेटरी है, मुझे लगता है करना पड़ेगा, अदरवाइज जो लोग नहीं करेंगे वो पीछे रह जाएंगे। बिल्कुल। दूसरी बात मैं बताऊं कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया खुद इस बात को रिकग्नाइज कर रहा है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के एआई ट्रेनिंग के बहुत सारे प्रोग्राम्स रन कर रहा है। इसके अलावा अभी एक एआई से उन्होंने कोलैबोरेशन भी किया है सर्वम के साथ। ओके। कि जिसके साथ सर्वम और आईसीएआई मिलकर के एक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए एआई डेवलप कर रहे हैं, उस मॉडल पे काम कर रहे हैं। इसका मतलब जब रेगुलेटर ही चाह रहा है तो बिना उसको जाने समझे और सीखे अब प्रोफेशन में भला होगा नहीं, सीखना तो पड़ेगा ही। तो ये जो आपने सर सॉफ्टवेयर का नाम बताया, तो ये रेगटेक और इमारा टैक्स क्या है? एक तो रेगटेक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, यहाँ पर मैं सुनता हूँ हमेशा। तो पहले मैं एमआरए टैक्स को क्लियर कर दूं। जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है इंडिया में, वैसे ही यहाँ पर जो है पोर्टल का नाम एमआरए टैक्स है। हाँ, वही में बहुत सुनाई देता है। यूएई में एमआरए टैक्स है। तो ये तो हो गई एमआरए टैक्स की बात। अब रेगटेक, रेगटेक जैसे आपने फिनटेक सुना होगा, मेरे ख्याल से फिनटेक सबसे कॉमन जी टर्मिनोलॉजी है जो लोग इस्तेमाल करते हैं। तो फिनटेक मूव्स मनी। जी, एक जगह से दूसरी जगह मनी का फ्लो होना है, फिनटेक इज देयर। करेक्ट। एंड रेगटेक कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ओके। रेगटेक कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, राइट। लाइक अभी इंडिया में आपका इनकम टैक्स पोर्टल है, उस पर एक AIS जनरेट होता है, एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम। उसमें क्या है, आपको डिविडेंड मिला, किसी कंपनी ने दिया, तो उसने अपना इंफॉर्मेशन SFT पोर्टल पे फाइल कर दी। यहाँ इंफॉर्मेशन आ गई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास कि मिस्टर स्वप्निल को इस कंपनी से इतना डिविडेंड मिला है। ओके। बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया, उसने अपने यहाँ इंफॉर्मेशन फीड करी, आपके AIS में वो इंफॉर्मेशन रिफ्लेक्ट होने लगी। तो डॉक्यूमेंट का फ्लो बैंक से या उस कंपनी से शुरू हुआ और यहाँ आ गया। आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी जी, रजिस्ट्रार के यहाँ से रजिस्ट्री हुई, रजिस्ट्री की इंफॉर्मेशन उसने अपलोड करी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की साइट पर, और आपके AIS में रिफ्लेक्ट होने लगी कि स्वप्निल भाई ने एक प्रॉपर्टी खरीदी है। ओके। तो आपने साल भर में जितना किया उसकी इंफॉर्मेशन के डॉक्यूमेंट सारे गवर्नमेंट के पास पहुंच गए और उसकी समरी आपको दिखाई पड़ रही है। ओके। तो ये जो टेक्नोलॉजिकल यूसेज है, दिस इज़ कॉल्ड रेगटेक। ये तो हो गया गवर्नमेंट के लेवल पे यूज़, हम भी तो कर रहे हैं उसको यूज़। आप तो As a plot तक user, पहुंच गए, professional, मैंने देखा है, अभी सुनने उसकी में आया। बात नहीं है। मैं आपके बैठा था अभी आपकी टीम के साथ, तो वो क्लाउड की बातें कर रहे थे, मुझे ऊपर से निकलने लगी। अभी उस पर भी आऊँगा। क्लाउड में तो आपने ऐसा सिस्टम डाल के रखा है कि आप उसको छोड़ देते हैं, फिर डिनर करने चले जाते हैं, थोड़ी देर बाद देखते हैं पूरी रिपोर्ट रेडी हो जाती है 30 मिनट्स में। तो ये क्या है सर? ये क्लाउड के तो आपने शायद मास्टर वर्जन, मतलब टॉप वर्जन लेके यूज़ कर रहे हैं आप टीम के साथ। ये थोड़ा सा बताइए। रेगटेक की कहानी वहाँ से शुरू हुई। हम लोग टैली यूज़ करते थे और तमाम जोहो यूज़ करते थे, क्विक बुक्स यूज़ करते थे। अब जो सबसे बड़ा काम AI हमारा करके दे रहा है वो है इंफॉर्मेशन स्क्रैपिंग। पहले हम लोग क्या करते थे, हर इंफॉर्मेशन को पाने के लिए गूगल सर्च किया, गूगल ने हमें 10 वैरायटी के ऑप्शंस दे दिए, अब एक एक को खोल के आप पढ़िए। या कोई बहुत लंबा सा डॉक्यूमेंट है, 100 पेज का डॉक्यूमेंट है, अगर आप उसको पढ़ना शुरू करना है तो आप वो अभी ABCD कुछ नहीं मालूम, आप ब्लाइंडली पढ़ते चले जाते हैं, जैसे एक स्टूडेंट टेक्स्ट बुक पढ़ता है, पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर, और जब आखिरी पढ़ लेंगे तब पता चलेगा कि इस किताब में टोटल था क्या। जी। अगर आपको उसी बुक की पहले समरी मिल जाए, हाँ, तो आपको पढ़ने के बाद बेटर ओपिनियन कंक्लूड करने में उस डॉक्यूमेंट को पढ़ के थोड़ा उस सा माइंड सेट पे फिर पढ़ना चालू करते हैं, थोड़ा सा उस माइंड। इसके अंदर है क्या। तो सबसे पहला काम तो AI यही कर देता है। शॉर्ट डॉक्यूमेंट आपने उसको दिए, उसने आपको
की पॉइंट्स इतने हैं, इन पे पहले फोकस रखना, बाकी आप अपना दिमाग अप्लाई कीजिए और भी ढूंढिए, लेकिन ये ढूंढने ही ढूंढने हैं, ये पता चल गया। दूसरा, आपको इन्फॉर्मेशन नेट से सर्च करनी है। नेट से सर्च करनी है तो गूगल पे जाएंगे, 25 लिंक्स दे देगा, वो सबको खोल खोल कर देखिए। कंफ्यूज होते जाएंगे। अभी उन लिंक्स के अंदर क्या क्या है, उन सब की एक समरी बना के दे देगा आपको। वेरी गुड। तो आपके लिए एक थोड़ा सा काम शॉर्ट हो गया, ख़त्म नहीं हो गया, काम शॉर्ट हो गया। अब आप उस एंगल से, उस फ्रेम ऑफ माइंड से काम में इन्वॉल्व होना शुरू करते हैं। ओके, तो ये क्लॉड का कौन सा वर्जन यूज़ करना चाहिए एक टैक्स कंसल्टेंट को या चार्टर्ड अकाउंटेंट को? वैलिडेशन में समझ गया है कि कोई भी डेटा हमको थ्रो करेगा, असिस्टेंट भी थ्रो करता, तो हम वैलिडेट करते हैं, उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि क्या चीज़ का। वर्जन की नहीं है बात, आपकी यूटिलिटी की है, आप कितना और कैसे इस्तेमाल करना चाहते हैं। जी। तो कोई सा भी वर्जन आप यूज़ कर सकते हैं, फ्री वर्जन भी यूज़ कर सकते हैं, बिगिनर्स फ्री वर्जन से ही यूज़ जी। कर रहे हैं, लेकिन आप उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप उससे सवाल क्या पूछते हैं। जैसे मैं अपने ऑफिस में ही देखता हूँ, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो केवल एक ही काम करते हैं, ईमेल ड्राफ्ट करना, जी जी। व्हाट्सएप पे मैसेज ड्राफ्ट करना, लेटर और लिखने का ऑफिस के यूज़ बाहर जब घर में है तो फेसबुक की पोस्ट ड्राफ्ट करना। मैं कह रहा हूँ कि ये वो काम नहीं है जिसके लिए आप एआई पे समय खर्च करें। थोड़ा बहुत कभी कराना है करा लीजिए, लेकिन आप और विजुलाइज करना सीखें कि आप कौन से काम में एआई की मदद ले सकते हैं। ओके, तो सपोज जस्ट मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से बताऊं। एक क्लाइंट है हमारे, यहीं दुबई में ही है, जिनका काम करने से हमारे एक स्टाफ ने कह दिया कि ये तो कोई कर ही नहीं सकता। अच्छा, उस काम को उस एआई ने 1 घंटे के अंदर कर दिया। ओ सरप्राइजिंग। 1 घंटे मैं वही बोला, मैंने आपकी टीम के साथ बैठा ना, तो ये मैं अपने सारे स्टाफ को बताता हूँ कि इसको प्रोफेशनली इस्तेमाल करना सीखो, इसको शौकिया मत इस्तेमाल करो। लाइफ अच्छी। काम क्या था मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारे पीडीएफ्स थे, बैंक स्टेटमेंट 12 महीने के 12 पेजेस पीडीएफ आ गए, 2 बैंक अकाउंट तो 24 हो गए। उसके बाद उसने कुछ एक्सपेंडिचर किए थे, उनकी इन्वॉइसेस थी, कुछ उसने सेल्स इन्वॉइस जनरेट करी थी, उनकी पीडीएफ थी, कुछ एक समरी थी कि वैट के रिकन्सिलेशन की, वो एक्सेल शीट पे थी। इस टाइप के बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स थे। एआई क्या करता है, मैंने उसको सारे डॉक्यूमेंट्स दिए, उससे बोला कि भाई इसकी एंट्री कर दो, इसका बैलेंस शीट बना दो, इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना दो, और हाँ कैश फ्लो भी बना देना। तो उसने क्या किया, ये सारी चीज़ें तो बनाई ही बनाई, साथ में उसने एक लिस्ट दी कि ये चेक पॉइंट्स हैं जिन पे अभी मुझे डाउट है, इन पे क्लाइंट से क्लैरिफिकेशन ले लीजिए, डेटा मांगिए तब बात काम करूँगा। ये डाउट्स हैं कि जो ओपनिंग बैलेंस शीट आई है वो प्रॉपर नहीं लग रही है। तो अब काम ख़त्म नहीं हुआ आपका, लेकिन उसने आपको फोकस पॉइंट्स दे दिए कि इन पे फोकस कर लो, तो एक नियर टू 90-95% आपको करेक्ट डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। फिर यू अप्लाई योर पर्सनल स्किल। तो पहले एक जो फ्रेमवर्क बनना था, वो फ्रेमवर्क उसने बना करके मुझे आधे घंटे में दे दिया। जी जी। तो ये अंतर है कि आप एआई को यूज़ कैसे कर रहे हैं। करेक्ट करेक्ट। एक शंका है कि क्लाइंट्स का डेटा हम एआई से शेयर करें या ना करें। हाँ, ये बहुत बड़ा, लोगों को लगता है डेटा दे देंगे तो एआई लेकर डेटा हमारी प्राइवेसी लीक हो जाएगी, या उस डेटा का क्या मिसयूज़ होगा, यूज़ होगा, मिसलीड क्या ये कर भी सकता है जी। फ्रेंकली स्पीकिंग, कर भी सकता है। एआई को जस्ट यू ट्रीट लाइक ए ब्रेन। अगर मेरा कोई पासवर्ड आपके दिमाग में चला जाएगा, आप बहुत ट्रस्टेड पर्सन है, नहीं मिसयूज़ करेंगे। सुबह ही आपने शायद मेरा वो ओटीपी देखा था, वो पिन देखा था क्रेडिट कार्ड का, लेकिन कभी कभी आपको कंपल्शन है देना है, तो आप जुडिशियसली इस बात को यूज़ कर सकते हैं कि कौन सा इंफॉर्मेशन हमें देना है क्लाइंट का, कौन सा नहीं देना है। या आप अपने क्लाइंट से कंसेंट ले सकते हैं कि भाई आपका डेटा हम एआई को दे सकते हैं या नहीं दे सकते। क्योंकि हम आज एआई को लेकर के ये क्वेश्चन आपने पूछ दिया, बहुत से लोग पूछते हैं क्योंकि एआई से कहीं ना कहीं डरे हुए हैं। अदरवाइज सारा डेटा हम गूगल को देते थे ना पहले, तो भी तो देते थे। डेटा हम आपको ईमेल करते थे,
हाँ आप किसी और को शेयर करते थे तो जो एनडीए है वो हमारे आपके बीच में साइन होता था, वो गूगल के साथ नहीं साइन होता था। बिल्कुल सही। तो कहीं ना कहीं चूँकि एआई की न्यूसेंस वैल्यू बहुत ज़्यादा हो सकती है, इसलिए हम स्केर्ड हैं। तो क्लाइंट से हम कंसेंट ले सकते हैं या हम उसका डेटा उस एआई को एनोनिमिटी के साथ दे सकते हैं। ओके, तो सेम चीज़ तो वहाँ भी लागू होती, लोग भूल जाते हैं। तो टैक्स डिपार्टमेंट के पास भी तो एआई है। बिल्कुल वैलिड सवाल है आपका। बल्कि टैक्स डिपार्टमेंट के पास जो एआई है वो हमारे वाले एआई से ज़्यादा ट्रेंड वो है। कैसे मिसमैच पकड़ेगा? वो इसलिए पकड़ेगा क्यों उसके आज पास। लोग लगता है 25,000 नोटिस आ गए एक साथ, इतने लोग, ये तो मैं कैसे काम कर रहे हैं लोग? मैं आपको बताऊं, मुझे लग रहा है उनका काम इजी कर दिया एआई ने। हाँ बिल्कुल किया है, बिल्कुल किया है। क्योंकि जैसे हम लोग आज क्या सोचते हैं कि हम ये 4 तरीके से इसमें मैनिपुलेट कर लेते हैं। बहुत से लोग ऐसा कर दिमाग लगाते हैं। अब और ये 4 हमारे पास में स्वप्निल भाई बैठे हुए हैं, पड़ोस में हमारे एक और ऑफिस है, ऊपर वाले फ्लोर पे ये लोग कोई नहीं जानते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि ये मेरी यूनिक है स्ट्रेटजी और ये कोई नहीं जानता है। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तो हम जाते हैं तो वहाँ पर ऑफिसर्स से मिलते हैं, सबसे मिलते हैं, तो उनका भी माइंडसेट, उनकी अप्रोच हम जानते हैं कि ये तो कुछ जान ही नहीं पाएंगे। लेकिन एआई तो कितने डेटा पे होमवर्क कर रहा है। इंडिया की अगर बात करें तो वो रफली 10 करोड़ 15 करोड़ डेटा, अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की बात करें तो उस पर होमवर्क कर रहा है। जो इनकम टैक्स में नहीं भी है, उनका बैंक में अकाउंट है, उस डेटा पे भी होमवर्क कर रहा है। तो उसके पास जो डेटाबेस है, जो इन्फॉर्मेशन है, तो हम ये तो इमेजिन कर पाए थे कि इस बिल्डिंग में हमारे जैसा चालाक कोई नहीं है। लेकिन पूरे इंडिया में हमारे जैसा कोई नहीं है, ये नहीं हो सकता। मतलब हम सोचे तो कुछ अगर भी, कहीं लेकिन कोई उनके पास कुछ सब कर कुछ। रहा होगा तो वो वाला टूल वो हमारी स्क्रूटनी करने पे भी अप्लाई करेगा। ओके। कि अगर किसी और क्लाइंट ने कहीं कोई फाउल प्ले किया था तो हम सोचें कि यहाँ तो कोई करता नहीं और ये आसपास के लोग नहीं जानते, तो हम कर लेते हैं ना। तो वो वाला थर्मामीटर वो हमारे पास भी लगाएगा कि इसका ये चेक कर लेना है। सही बात, क्योंकि जब हम कर रहे हैं तो डिपार्टमेंट भी हमसे एक कदम ऊपर डिपार्टमेंट हमसे एक कदम आगे चल रहा है। प्लस उनके पास हमसे ज़्यादा ट्रेंड और क्वालिफाइड लोगों की बड़ी टीम है, हमसे ज़्यादा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो नो डाउट डिपार्टमेंट हमसे कहीं आगे है। यूएई में ख़ास तौर से, यूएई तो पायनियर है। हाँ, ये मैं यूएस के बाद, जितना मैं दुबई में इतने सालों से हूँ, यूएस के बाद सबसे ज़्यादा एआई पे जो काम हो रहा है वो दुबई में हो रहा है। स्पेसिफिक सिटी दुबई की मैं बात कर रहा हूँ। नंबर 1 इज़ यूएसए, नंबर 2 इज़ दुबई। तो इनके पास किस लेवल की पेनिट्रेशन और थोड़ा कैसी सा इसमें टेक्नोलॉजी आपके सुधार कर दूं। जी। एआई बनाया सबसे पहले यूएस ने, लेकिन एआई पे सबसे पहले विजिलेंट गवर्नमेंट लेवल पे अगर कोई हुआ तो यूएई हुआ। जहाँ तक मुझे याद है कि एआई मिनिस्ट्री सबसे पहले यूएई ने ही बनाई। में, इसलिए बोला सबसे ज़्यादा इन पे अभी। इसीलिए आप देखिए सिस्टम कहीं फेल नहीं होता है। हाँ, दुबई में कि यही यहाँ पर हमारे यहाँ जो एफटीए में है, एफटीए में भी डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग के लिए एफटीए क्या, थोड़ा सा बताएंगे व्यूअर्स को? फेडरल टैक्स अथॉरिटी दुबई की, जिसके पोर्टल का नाम हमारा टैक्स पोर्टल, हमारा टैक्स पोर्टल। जी जी जी। तो एफटीए यूज़ कर रहा है और एफटीए का इंटेंट आगे और ज़्यादा यूज़ करने का बढ़ता ही जाएगा। सपोज़ दुबई के लिए एक नया फीचर, यूएई के लिए एक नया फीचर है, 1 जुलाई से इम्प्लीमेंट हो गया ई इनवॉइसिंग। अब क्या होता था, मैं थोड़ी सी हिस्ट्री आपको जी 2 मिनट में बता दूंगा तो चीज़ें ज़्यादा विजुलाइज कर पाएंगे। पहले यहाँ पर केवल वैट था जी। वैट के रिटर्न्स फाइल होते थे, कॉर्पोरेट टैक्स था नहीं। बिल्कुल। गवर्नमेंट वाज कंसर्न ओनली अबाउट योर सेल्स। 5% मुझे दे दो, और अगर आपका परचेज किया हुआ है आपने जिस पे 5% वैट दिया हुआ है तो उसका इनपुट क्लेम कर लेना। गवर्नमेंट कोई टूल नहीं अप्लाई कर रही थी कि जो इनपुट हम क्लेम कर रहे हैं वो एक्चुअली हमने परचेज करी है या नहीं करी है कि क्या, सही है कि गलत है कि नहीं। वो हमारी बात पे भरोसा कर रहे थे। वो हमारी बात पे भरोसा नहीं कर रहे थे, हमें सुधरने का मौका दे रहे थे। जी जी। बट नज़र उनकी सब पे थी। नज़र सब पे। गवर्नमेंट नोज एवरीथिंग, कोई सी भी हो, चाहे यूएई की हो चाहे इंडिया की हो। नेक्स्ट स्टेप वाज टू ब्रॉट कॉर्पोरेट टैक्स। अब कॉर्पोरेट टैक्स आया तो हमें एक डॉक्यूमेंट तैयार करना है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सेल्स तो हम दिखा रहे थे वहाँ, परचेज
भी दिखा रहे थे, वहाँ जितनी मन हो रहा था दिखा रहे थे, सच या झूठ वो मैं जानता था या गॉड जानता था। जी। अब क्या, अब हमें वो दोनों फिगर्स एक जगह लिख के देनी है। अब गवर्नमेंट के पास पहुंचनी है वो इन्फॉर्मेशन, एनी टाइम गवर्नमेंट में प्रोसेस द इन्फॉर्मेशन कि जो हमने अपना परचेज़ की फिगर दिखाई थी एक्चुअली वो हमारी परचेज़ थी कि नहीं। हमसे मांग सकती है गवर्नमेंट कि आप बिल्कुल। लाइए अपने सारी परचेज इनवॉइसेस की डिटेल हमको दीजिए जी। एंड आई कैन वेरीफाई डायरेक्टली फ्रॉम थर्ड पार्टी। ओके, यहाँ तक की बात हो गई। थर्ड स्टेप जो आया वो बहुत जल्दी आया। वैट के आने के 5 साल बाद 6 साल बाद आया कॉरपोरेट टैक्स। कॉरपोरेट टैक्स आने के 2 साल बाद ही आ गया ई इनवॉइसिंग। जी। अब पूछने जांचने की ज़रूरत नहीं है। बनाइए अब अगर और मैं स्वप्निल जी से कुछ गुड्स परचेज कर रहा हूँ तो स्वप्निल सिस्टम पे जी जनरेट। ई इनवॉइसिंग से जनरेट कर रहे होंगे। हमारे यहाँ दिख रहा होगा कि हमने ये परचेज किया, इसका इनपुट क्लेम करना है। जी। और गवर्नमेंट को ऑटोमेटिकली रियल टाइम में पता है कि मैंने स्वप्निल जी से ये सामान खरीदा। सेम इंडिया में जो यही कॉन्सेप्ट इंडिया में जीएसटी में ई इनवॉइसिंग 5 करोड़ से ऊपर का कॉन्सेप्ट पहले से है। पहले से। अभी ई इनवॉइसिंग में भी थोड़ा सा सुधरने का टाइम दिया गया है यहाँ पर कि कुछ दिन ट्राई कर लो, एरर कर लो जी। और ठीक हो जाओ पटरी पर। क्योंकि गवर्नमेंट कहीं पर से भी अपने रेवेन्यू का लीकेज नहीं चाहती। करेक्ट। उसने आपको एक पॉइंट दिए हुए, ऐसे आप टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं, ऐसे टैक्स बचा सकते हैं, उनका एडवांटेज लीजिए और टैक्स बचाइए। झूठ बोल करके गवर्नमेंट से टैक्स बचाने की कोशिश करेंगे तो पकड़ लिए जाएंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया। अब इस सारे डेटा को प्रोसेस करने के लिए AI इज बिहाइंड दैट। सॉफ्टवेयर तो सेट पैरामीटर्स पे कर रहा था, AI तो उन स्किल्स पे कर लेगा ना जिसको आप बताएंगे कि भाई इसको ऐसे भी देखना। आप अपने स्टाफ से क्या कहते हैं, ये डॉक्यूमेंट दिया है, इसमें 4th पेज को ध्यान से पढ़ना जरा, या जहाँ पर रेड मार्किंग है उसको ध्यान से पढ़ना। आप AI को बता सकते हैं लोग ऐसा ऐसा करते हैं, इस पे नज़र रखो। तो जो प्रोसेसिंग है, गवर्नमेंट हमसे ज़्यादा बड़ा ऑर्गेनाइज सिस्टम है, हमसे ज़्यादा शार्प है। करेक्ट। तो तैयार हो जाइए बहुत सारे सवालों का जवाब देने के लिए, इंडिया में भी यूएई में भी। तो एक चीज़ मुझे बताइए, अंदर की बात है, किसी को पता नहीं चलेगा, EI क्या नहीं कर सकता है, क्या नहीं हो रहा है जो नहीं टैक्स डिपार्टमेंट में नहीं कर पा रहा है, तो हम लोग थोड़ा यूज़ कर लें। आपने जो सवाल का दूसरा हिस्सा पूछा ना कि जो टैक्स डिपार्टमेंट दूसरा साइड, हाँ, इसका उसका जवाब थोड़ा देर में देंगे। अच्छा, पहले देखिए AI क्या नहीं कर सकता है। वो क्या नहीं कर पा रहा है टैक्स डिपार्टमेंट में, या अभी टैक्स डिपार्टमेंट को, अच्छा डिपार्टमेंट हटा दें, डिपार्टमेंट उसके बाद जोड़ेंगे। जी। पहले तो जानिए AI क्या नहीं कर पा रहा है। AI सबसे पहली बात तो लॉ रोज चेंज होने वाला जी। प्रोसेस है। आज सुबह एक कैबिनेट डिसीजन आता है दुबई में, या इंडिया में एक नोटिफिकेशन इशू होता है कि आज से ये फला चीज़ का टैक्स रेट बदल दिया गया, फला जो एग्जेम्पशन दिया गया था आपको वो विड्रॉ कर लिया गया। जी। AI हमेशा हिस्टोरिकल डेटा पे ट्रेंड है। बहुत अप टू डेट होगा तो कल तक के डेटा पे होगा, नहीं तो 1 महीने पहले के डेटा पे होगा। तो वो रियल टाइम कैच नहीं कर पाएगा। ओके। वो आपको करना है। ठीक है। दूसरी, AI उन चीज़ों को नहीं एनालाइज कर सकता, कोई ओपिनियन दे सकता जो उसको बताई ही नहीं गई। सपोज एक क्लाइंट आता है हमारे पास और हम उससे पूछते हैं कि भाई क्या क्या आपने साल भर में ट्रांजैक्शंस किए, ये कहते हैं जी ये रखे हुए हैं पर यही सारे किए। सर उसमें फेक डाल देगा कुछ, फेक को छोड़ दीजिए, वो यही सारे किए, रॉन्ग चीज़ बता देगा, अब तो कैसे वो अपनी पकड़ेगा? समझ से ट्रांजैक्शन समझता किसको है। कहता है जब माल खरीदा जब माल बेचा यही ट्रांजैक्शन थे। आपको इतनी मोटी लॉ लिखा हुआ है इंडिया में, इतना मोटा लिखा हुआ है यूएई में, आपको सारे प्रोविजन याद है, तो आपकी नज़रिए से बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं। आप कहते हैं किसी को उधार लिया दिया, नहीं किसी को नहीं। बैंक अकाउंट में एंट्रीज हैं, तो कहता है अरे वो तो अपने भाई को दिया था, वो उधार थोड़ी था, वो तो घर की बात है, जब चाहेंगे तब ले वापस ले लेंगे। लेकिन लॉ कुछ और कहता है, कैश निकाल के दिया था, बैंक से दिया था, पहली बात। दूसरा, लॉ में एक है कि ट्रांसफ़र प्राइसिंग का कॉन्सेप्ट, कि अगर किसी भी रिलेटेड पार्टीज़ में ट्रांजैक्शन हो रहा है तो डिस्क्लोज़र होना चाहिए उसका, और एट मार्केट प्राइस है तो ठीक है, नहीं है तो क्वांटिफाई होना चाहिए।
अब वो अपने एक कंपनी से, इंडिया में बैठा हुआ आदमी हांगकांग से माल खरीद रहा है, हांगकांग की कंपनी कौन चला रहा है? उनकी धर्मपत्नी और उनके साले चला रहे हैं। तो रिलेटेड पार्टी हो गई। अब ये वो बताएगा नहीं, और अगर वो नहीं बताएगा तो एआई अपने आप पकड़ने वाला नहीं है। तो ये आपकी स्किल पे आ जाता है कि यू कैन ग्रिल, यू कैन सी द डॉक्यूमेंट्स, जहाँ पर आप कोरिलेट कर सकते हैं, यार ये तो तुम्हारी वाइफ है, इनका रिटर्न तो हम ही फाइल करते हैं, काइंड ऑफ थिंग। ये एआई नहीं कर सकता। ओके। एआई निगोशिएट नहीं कर सकता, एआई बार्गेन नहीं कर सकता, एआई इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता। तो ये बार्गेन, एआई तो जो उसको डेटा है उस पे वो फैक्चुअल ओपिनियन दे सकता है। एआई वाई वॉट नहीं कर सकता कि भाई ऐसा क्यों किया, आपने कर दिया तो उसका सोल्यूशन दे दिया है। तो एआई ये भी नहीं पकड़ पाएगा, कुछ रॉन्ग डेटा हमने डाल दिया, रॉन्ग आपको इन्फॉर्मेशन दे दी, वो खाली सिग्नल्स देगा कि भाई ये आपने इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ये आपकी दूसरी जगह की इन्फॉर्मेशन से मैच नहीं करती, मिसमैच हो रही है, मैच नहीं करती है। तो इसका मतलब मुझे समझ में आया आपसे बात करके कि आपकी फ़ी पे भी निगोशिएट नहीं कर पाएगा एआई। हाँ बिल्कुल नहीं कर पाएगा। क्यों? हमारी फीस को तो क्रश करने के लिए आया ही है वो। इससे फीस भी आपकी कम होगी नहीं होगी? निश्चित रूप से कम होगी। कैसे? कारण आप मेरे बहुत से लोग आप मेरे क्लाइंट हैं, आप आते थे मेरे पास, तो नए बच्चे जो जंजीस पढ़ के चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहे हैं वो बेचारे क्या करेंगे? उनको अपना स्कोप ऑफ वर्क बदलना पड़ेगा। और जो पुराने बेचारे 40 साल से उनको एआई सीखना पड़ेगा। अब 40 साल सर, ये जो मैं एक छोटा सा साल में अब क्या सीखेंगे? छोटा सा एग्जांपल दे दूं आपको। जब आप हाथ से बुक्स ऑफ अकाउंट्स लिखते थे तो आपका एम्प्लॉयर, बिजनेस का ओनर क्या देखता था, अच्छा मुनीम जी लिख रहे हैं भैया, और मुनीम जी देर रात तक लिखते हैं, और फिर उनकी स्याही भी ख़त्म हो जाती है, फिर वो बीच बीच में गलती हो जाती है तो कहते हैं पन्ना भी कट गया और पन्ने पेज चाहिए लेजर में। मेहनत कर रहे हैं, पैसे देता था। फिर आया सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर पे जब एंट्री होने लगी तो हम ही ने बताया था अभी, एक हफ्ते का काम एक दिन में होने लगा। कुछ किया ही नहीं। क्लाइंट तो सबसे ज़्यादा आप स्मार्ट है, एक दिन का काम है, वो एक दिन के काम पे पैसे देने लगा। जैसे ही उसको आपने बताया कि ये तो एआई कर, सब एआई कर रहा है, तो इसकी फीस और कम कर। तो हमें अपना काम, जैसे रिटर्न फाइल करने होते हैं, रिटर्न फाइल करने का काम सॉफ्टवेयर आने के बाद इजी हुआ, एआई होने के बाद और थोड़ा इजी हो जाएगा। हमें अपने वर्क को शिफ्ट करना है। अच्छा काम है कंसल्टेंसी और कंप्लायंस कंसल्टेंसी, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट टास्क। ट्रांसफ़र प्राइसिंग, जैसे मैंने आपको बताया था कि अभी वाइफ और हमारे ब्रदर इन लॉ जो है वो दूसरी कंपनी में है, तो उनको प्रॉपर एडवाइस कि ऐसे ऐसे कैलकुलेट होकर के ये रिपोर्टिंग होनी चाहिए, वो आपको करना है। हमारी ऑडिट रिपोर्ट एआई नहीं ड्राफ्ट कर सकता। क्यों? उसमें कुछ गलत बात हो जाएगी तो उसके लिए जिम्मेदारी आपकी है। तो आप ब्लाइंड फेथ नहीं कर सकते, पहले काम कराएंगे बाद पूरा उसको रीड करना ही पड़ेगा आपको। तो आप हमको इस बात की फीस नहीं देंगे अब कि हमने क्या काम किया, आप हमको इस बात की फीस देंगे कि हम कितने जिम्मेदार हैं उस काम। आपने वैलिडेट करके सिग्नेचर किया है। एआई सब काम कर सकता है, जिम्मेदारी नहीं ले सकता। मैं आप मेरे पैसे पास का मामला है, आप मेरे पास आएंगे, आप पूछेंगे ऐसा करेंगे तो कुछ होगा तो नहीं ना, तो मैं कहूँगा कि नहीं भाई ऐसे करने से ज़रूर होगा, इधर चले जाओगे तो कुछ नहीं होगा। एआई आपसे ये कभी नहीं कह सकता। बहुत बड़ी बात बोली है आपने कि तो एआई ओनस नहीं ले सकता कि ये काम जो मैं कह रहा हूँ ये बिल्कुल ठीक है। तो भाई साहब आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारे जंजीर सीए हैं या पुराने सीए हैं, आपकी वैल्यू उतनी बड़ी रहेगी, लेकिन आपका काम इजी हो जाएगा। काम इजी हो जाएगा और आपको काम की क्वालिटी पे ध्यान देने का मौका मिलेगा। कोई भी डॉक्यूमेंट, जैसे हम लोग हैं अपील्स वगैरह ड्राफ्ट करनी होती है, नोटिस के रिप्लाई ड्राफ्ट करनी, वो इजी हो जाएगी। तो बेसिक स्केलेटन और सारा फ्रेमवर्क वो तैयार करके देता है। लेकिन उसमें गड़बड़ी कहाँ पर होती है? जैसे अभी हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़ी फटकार लगाई कि एक वकील साहब कुछ पिटीशन वगैरह लेकर के चले गए, जिसमें उसने जो केस लॉ मेंशन किए थे वो हुए ही नहीं थे, या दूसरी वैरायटी के थे जो उस टाइप के मैटर से रिलेटेड नहीं थे। तो इस टाइप की सिचुएशंस को अवॉइड करने के लिए ह्यूमन चाहिए। दिस इज़ कॉल्ड हेल्यूसिनेशन। एआई हेल्यूसिनेट करने लगता है तमाम बार,
क्योंकि वो दुनिया भर के लोगों का काम कर रहा है, तो दिमाग डंप हो जाता है कभी कभी। तो एडवाइस यही है यूज़र्स के लिए कि जब भी कोई एआई से लिटरेचर या डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं, उसकी एक एक लाइन को ध्यान से पढ़िए। आपके पास जो भी अवेलेबल लिटरेचर है, रिसोर्सेज है, उनसे उस बात को वैलिडेट कीजिए। वैलिडेट होकर के फिर आप उसका ओनर्स लीजिए कि हाँ अब ये ठीक है। तो फिर 2026 चल रहा है, अभी तो एआई इस लेवल पे पहुंच गया है कि हमको पूरा सब कुछ ऑटोमेटेड करके दे रहा है। अगले 4 साल बाद 2030 में फिर सीए बेचेगा क्या, क्या सेल करेगा? कंसल्टेंसी वो तो अभी भी कर रहा है, नहीं, अभी वो क्योंकि क्लाउड आ गया सर। अब क्लाउड का नेक्स्ट वर्जन आने वाला है। हाँ। उसमें तो इतना रिस्की बता रहे हैं कि आपकी पूरी इंफॉर्मेशन लेके और आपको 10-15 मिनट में पूरी आपकी बैलेंस शीट बना के दे दी। हालांकि आपने बताया वैलिडेट मैं करूँगा, ओनर्स मैं लूँगा, बट 2030 में क्या होने वाला, आपको क्या लग रहा है देखकर? ह्यूमन की इम्पोर्टेंस हमेशा बनी रहेगी। इस एआई को जो हार्नेस करेगा वो इसका राजा बनेगा, और जो एआई के चमत्कार देखता रहेगा वो अपने घर बैठ जाएगा। एंड कंसल्टिंग इज़ द फोरमोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इन एनी काइंड ऑफ बिजनेस वर्ल्ड। कंसल्टिंग, आपने जैसे, मैं दुबई में बैठा हूँ, इंडिया से आया हूँ, आप भी इंडिया से आए हैं, दुबई में बिजनेस करें कि ना करें जी, तो एआई आपको क्या बताएगा? 25 वैरायटी के प्रॉस बता देगा, 25 वैरायटी के कॉन्स बता देगा। अब इसमें कौन कौन से आपके लिए एप्लीकेबल हैं वो ये तो कंसल्टेंट बताएगा, वो सही कंसल्टेंट बताएगा। सही कंसल्टेंट बताएगा। हाँ। नहीं, कंसल्टेंट सारे ही सही होते हैं, और मतलब डिपेंड जिस बिजनेस से रिलेटेड हम जिससे बात करें, करेक्ट बंदे से बात, राइट बंदे से बात जी, करें, जी, नॉट करेक्ट, राइट बंदे से बात करें, सो दैट हमको राइट इन्फॉर्मेशन मिले। क्योंकि कंसल्टेंट एक काम करता है जो एआई नहीं करता है, आपसे डेटा एक्सट्रैक्ट करता है। आप किसी को भी कोई इन्फॉर्मेशन कितनी बताते हैं, जितनी आप ज़रूरी समझते हैं कि इतना काम करने, इतना बता दिया, ये सारा काम आपका हो जाएगा इतना। जी जी। लेकिन एक्चुअली उस काम को करने के लिए और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो मोस्ट ऑफ द टाइम एआई आपको ग्रिल करके इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट नहीं करेगा, वो एक पर्सन करेगा, वो एक कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल करेगा। तो काम का नेचर बदलता जाएगा। इम्पोर्टेंस ह्यूमन की हमेशा थी और हमेशा बनी रहेगी। तो एक सर मैं चाहता हूँ कि एक कोई लाइव एग्जांपल हो जो आपके साथ जुड़े हो और उन्होंने एआई पे काम किया हो, ऑटोमेट किया हो, उससे क्या उनको वैल्यू ऐड हुए और क्या उनको प्रॉब्लम्स आई, कुछ ऐसा अगर हो तो बताएंगे। तो जो हमारे आज के नए देखिए, बच्चे, ऐसा नए कंसल्टेंट हैं, लाइव एग्जाम्पल तो ऐसा बहुत ज़्यादा अभी, चूँकि जिसे कहना चाहिए उन्होंने ऑटोमेशन यूज केसेस अभी जनरेट होने शुरू ही नहीं हुए। अभी एआई के साथ दिक्कत क्या है, एआई अभी जितने भी प्रोफेशनल्स या जितने भी बिजनेस हाउसेस इस्तेमाल कर रहे हैं, एसएमई सेगमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, नॉट टॉप कॉरपोरेट्स, तो वो एआई को स्टैंड एलोन यूज़ कर रहे हैं। स्टैंड एलोन बोले तो मैं और आप एक ऑफिस में हैं, पार्टनर हैं, मैं अपना एआई इस्तेमाल कर रहा हूँ, जी, आप अपना एआई इस्तेमाल कर रहे हैं, हम दोनों के आपस में, हम दोनों तो बात करते हैं, हम दोनों के एआई आपस में बात नहीं करते। बहुत इम्पोर्टेंट मीन्स हमने एक ऐसा असिस्टेंट दोनों लोगों ने रखा हुआ जो आपस में बात नहीं करते हैं। तो अगर कोई काम आपने आधा कर लिया है, उसको मुझे टेक ओवर करना है, तो मुझे नए सिरे से उसको समझना है और अपने वाले एआई को समझाना है, पहला। दूसरा एस्पेक्ट ये है, आप एआई से एक सवाल पूछते हैं, सपोज कि बाल बहुत तेज़ी से झड़ रहे हैं, क्या इलाज करना है, तो वर्ल्ड वाइड डेटा को सर्च करता है जाकर के। चिली का भी डेटा देख रहा है वो, जापान का भी देख रहा है वो, पाकिस्तान का भी देख रहा है, और उसके बाद जवाब देता है। इसके दो सबसे ज़्यादा ड्रॉबैक्स तैयार होते हैं। एक तो वो टाइम ज़्यादा लेता है, और दूसरे एआई को यूज़ करने की कॉस्ट है, वो कॉस्ट आपकी ज़्यादा खर्च होती है। आपको पूछना था कि वो फलानी वाली कबर्ड में जो मिस्टर स्वप्निल की फाइल रखी हुई है, उसमें सन 2014 में एक लिटिगेशन हुआ था, उसमें क्या जवाब दिया था हम लोगों ने, क्योंकि वैसा ही मैटर अभी दूसरा सामने आया है। जैसे हम लोग कोर्ट केसेस में पुराने केसेस उसके लिए
जापान चीन टहलने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए वहीं तक जाना है। स्पेसिफिक क्वेश्चन तो करेंगे। हमारा हम अपने एआई अपने डेटा को एक्सट्रैक्ट कैसे करें, उसके लिए हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आपके एआई ने आधा काम कर दिया, आपके असिस्टेंट ने, अब मेरे असिस्टेंट को उसके आगे का करना है। तो एक बार मुझे आपसे पूछना पड़ता था, भाई कौन सा मॉडल इसमें आपने अप्लाई किया, कौन कौन सी फाइल्स आपने देख ली, कौन कौन सी फाइल्स अभी पेंडिंग हैं। लेकिन अगर हमारा एक एआई ईआरपी है तो उसको मालूम है, उसी चैट में आगे चल रहा है कि ये वाली फाइलें देख चुके थे जब स्वप्निल जी ने कहा था, और ये फाइलें अब जब आशीष जी कह रहे हैं तो इसके बाद इनको देखना है। जी जी। तो लाइकवाइज एआई जो है वो एक, अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशनल एआई होगा जिस पे काम कर रहे हैं बहुत सी कंपनीज, ऑफ कोर्स मैं भी थोड़ा कर रहा हूँ उसके ऊपर काम, तो एआई ईआरपी डेवलप कर हो जाएगा तो आपके ऑर्गेनाइजेशन का एक एआई तैयार होगा, जिसको इस बात से कोई मतलब नहीं कि इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे और आज की डेट में प्राइम मिनिस्टर कौन है। उसको इस बात से मतलब है कि अकाउंटिंग की कौन कौन सी फाइलें हैं, टैक्स की कौन कौन सी फाइलें हैं, कितनी वैरायटी के हमने केसेस अभी तक हैंडल किए हैं, उनमें हमारी अप्रोच क्या रहती है किसी भी टाइप की समस्या के आने की, और देश का कानून क्या कहता है। सब एक जगह हमको मिल जाएगा, उतने में ही उसको घूमना है। तो हमारी एआई की कॉस्ट बचेगी। दूसरा एआई के साथ चैलेंज क्या है, जैसे आपने भी क्लॉड का नाम बार बार लिया, 22 से चैट जीपीटी यूज़ कर रहे थे, परप्लेक्सिटी आया, उसके बाद डीप सीक आया, और भी छोटे। फरवरी 26 में क्लॉड आ गया, अचानक उन सबको यूज़ करना हमने बंद कर दिया क्योंकि क्लॉड नया था। नेक्स्ट अब सब्सक्रिप्शन तो हमने चैट जीपीटी का भी ले रखा था, परप्लेक्सिटी का भी सब बंद हो गए, तो वो अभी चल रहे हैं, या उनको बंद करो और बंद मतलब हमने यूज़ करना बंद कर दिया, हम क्लॉड तो परप्लेक्सिटी इस मामले में बढ़िया लगा मुझे कि वो सारे एआई का लिए एक कॉमन प्लेटफॉर्म जी जी। तो दिस इज़ ऑल थिंग, ये मार्केट और ये इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। तो कब जा कर के वो रेस सेटल होगी कि इस काम के लिए ये एआई अच्छा है, इस काम के लिए ये एआई अच्छा है, तब तक आपको एक्सपेरिमेंटल फेज़ में करते रहना है। तो अगर एआई ईआरपी टाइप का मॉडल होगा जो आपको सारे एआई का एक्सेस देता रहेगा। दूसरा काम क्या आ गया है, एआई की अगली चीज़ आ गई एआई एजेंट। अब आप जब एआई को कमांड दीजिए तो कहता है मैंने आपके काम पे 3 एजेंट लगाए हुए हैं। इसी पॉइंट पे मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा। यंग कंसल्टेंट क्या बोलते हैं, बड़े चिंतित हैं, उनको ये वरी, अरे मेरा तो नौकरी चली जाएगा, मेरा काम क्या है। उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि आगे क्या होगा उनकी लाइफ में अगर ये एआई एजेंट जो बन गया? एआई एजेंट और वो पर्सन डायरेक्टली लिंक्ड है। ओके। ये एआई आपने क्लॉड का नाम लिया, चैट जीपीटी का, ये पूरी दुनिया का सारा ज्ञान रख रहा है, एक माइंड है और सारा ज्ञान रख रहा है। आपको आपके काम से मतलब है ना। जी जी जी। आपको एक काम मालूम है कि एक पेपर उठाओ और सबके ऊपर हेडलाइन लिख दो या लाइन खींच दो, भाई इतना ही काम आपका। आपका एआई एजेंट इतना जानने वाला होगा तो आपका काम पूरा हो गया जी। तो यही बात है, जो पर्सन जिसकी आप बात कर रहे हैं, हमें अपने काम पे फोकस रखना है। जो हमें काम करना है उसके लिए एआई, और एआई ये छोटे छोटे एजेंट्स और बना करके तैयार कर, जिसको आप इसमें एआई के साथ प्लग इन कीजिए, हमारा एआई उसी लिए काम करेगा। ओके। वो एजेंट स्पेशलाइज्ड होगा कि सपोज जैसे आपको ग्राफिक बनाने हैं, वीडियो एडिटिंग करनी है, टैक्स रिटर्न्स प्रोसेस करने हैं, गवर्नमेंट कर रही है। स्क्रूटनी के लिए सिलेक्शन अब गवर्नमेंट करती है इनकम टैक्स रिटर्न्स में से। तो पहले क्या था, इनकम टैक्स ऑफिसर का मूड कैसा है, या वो सोचता है यार काम बड़े बड़े 25 केसेस सेलेक्ट कर लेते हैं, छोटे छोटे वाले बच जाते थे। छोटे छोटे केसेस में हम लोग सोचते हैं छोटा सा है, किसी की नज़र नहीं पड़ेगी, लेकिन एआई थकता नहीं है और छोटे बड़े सारे छांट के रख देता है सामने। तो अगर आपने छोटी सी भी गलती करी है तो एआई उसको छांट के रख देगा। तो सबसे पहली बात, जिन आपने प्रोफेशनल्स और कंसल्टेंट की बात करी, उनको बी स्पेसिफिक और प्रेसाइज होना होगा अपने डेटा सबमिशन के पहले, कि जो डेटा हम सबमिट कर रहे हैं भूल जाइए कि वो छुप जाएगा कहीं। एआई बहुत मेहनती एम्प्लॉई है, सब कुछ ढूंढ करके आपसे सवाल पूछा जाएगा। तो कोई भी डेटा फाइल करने के पहले आपको उसके पीछे बैकग्राउंड सपोर्टिंग मजबूत रखनी होगी कि अगर ये सवाल होगा तो हमारे पास इसका ये जवाब है। करेक्ट।
बहुत बड़ी बात आपने बोली है। तो ये यंग एंटरप्रेनर, यंग कंसल्टेंट, जेनजीज, पुराने सीएस जो एक्सपीरियंस्ड हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन अब टेक्नोलॉजी आ गई तो उस टेक्नोलॉजी कैसे यूज़ करना, कैसे उसका डिपार्टमेंट यूज़ कर रहा है, तो हमको उस लेवल पे जाकर तैयारी करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ हम पीछे हो जाएंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपने बहुत अच्छे से लास्ट लाइन जी टू जी बी समझा। स्पेसिफिक, टेक्नोलॉजी से कंपटीशन नहीं लगाने का, टेक्नोलॉजी को दोस्त बनाने का। बस सर, पहले बोलते थे ना कि कंप्यूटर आ जाएगा तो नौकरी चली जाएगी, आज तो लोग कंप्यूटर इंजीनियर पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर ने एम्प्लॉयमेंट बढ़ा दिया है। तो ये बिल्कुल दिमाग से हटा देना, कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो उससे हमको लॉस होता है, लॉस नहीं होता है, हम उससे बेनिफिट लेते हैं और आगे हम ग्रो करते हैं। सो सर, थैंक यू वेरी मच, आपने इतना टाइम दिया और एक नया सब्जेक्ट लेकर आए, और उम्मीद है कि सभी लोग को इसका फ़ायदा मिलेगा। अगर कोई आपके क्वेश्चंस हैं, कोई आपकी क्वेरी है, तो मैं डिस्क्रिप्शन पे लिखकर आप पूछ सकते हैं और हम आपको उसको कोशिश करेंगे जल्द से जल्द जवाब देने के लिए। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू एंड गुड डे एवरीबॉडी। थैंक यू।